नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पर बोलना ये गौरव का विषय है और इस पर मैं अपनी पूरी बात रखूं उसके पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इससे सहमत होंगे। वो बात ये है कि चाहे राष्ट्रवाद हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, सनातन संस्कृति के संरक्षण का मसला हो, विस्तार का मसला हो, शारदा ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसका झंडा बरदार है, सबसे आगे रहता है। इसलिए शारदा ग्रुप ऑफ एजुकेशन को बधाई, शुभकामनाएं। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व जिसने 26 साल में ही जिसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन एक मिसाल बनकर रह गया। मैंने जितना भी आज़ाद को पढ़ा है, आप लोगों ने भी लगभग उतना ही पढ़ा और सुना होगा, लेकिन मैंने जिस पहलू को समझा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जी हाँ, ये आज़ाद का जो व्यक्तित्व है उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसने मुझे प्रभावित किया, मैं आपसे शेयर करूँगा। और चूँकि इस व्याख्यान माला में बहुत सारे युवा हैं जो झाबुआ से बाहर हैं लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हो सकता है ऑनलाइन जुड़े हुए हों, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है। यानी कि न इधर न उधर, न ऊपर नीचे, न आगे पीछे, स्पष्ट एक लाइन की पॉलिसी, यानी जो आपकी आइडियोलॉजी है उस पर आप स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं और उससे कभी पीछे नहीं हटते। यही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और 25 साल के जीवन में आज़ाद ने जो ये पॉलिसी अपनाई, वो शायद बड़े बड़े वो राजनेता नहीं अपना पाए जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, पंडित नेहरू कहते हैं। आप देखिए कि जब 15 बेतों की सज़ा आज़ाद को मिली, तब भी उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी कि अंग्रेज़ भारत में नहीं होना, इनकी गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताते हुए वो पूरी बेत खाई, अपने शरीर पर झेली। ये उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, कहीं अगर मगर इधर उधर नहीं था। उसके बाद आप देखिए, चाहे वो काकोरी कांड हो, चाहे उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन, एसोसिएशन का गठन किया हो, चाहे सैंडर्स की हत्या हो, चाहे असेंबली में बम फेंकने का मसला हो, चाहे फिर अल्फ्रेड पार्क में जिस तरीके से मौत निश्चित थी लेकिन अंग्रेज़ों के हाथे नहीं मरना है, ये उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। अंत में वो अपनी ही गोली से शहीद हुए। देश के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण दे दिए। ये उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। इसको थोड़ा मैं विस्तार देते हुए आपको बताता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन करते हैं, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद वो आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इसमें इधर उधर ऊपर नीचे का मामला हो गया। ये जीरो टॉलरेंस नहीं था राष्ट्रपिता का। फिर हम आते हैं गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसमें भी आप देखें कि कुछ आंदोलन के बाद इधर इधर ऊपर नीचे मामला हो गया और फिर गोलमेज सम्मेलन पे गांधी जी बैठ गए। ये जीरो टॉलरेंस नहीं थी। अंत में आज़ाद के जीरो टॉलरेंस पे गांधी जी को भी आना पड़ा। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तब गांधी जी को नारा देना पड़ा, करो या मरो। यानी उस समय गांधी जी जीरो टॉलरेंस पे आ चुके थे। लेकिन आप याद करिए, स्मरण करिए, गांधी के काफ़ी पहले ही जीरो टॉलरेंस की नीति, करो या मरो की नीति पर तो आज़ाद चल रहे थे, उनके साथ ही चल रहे थे। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनाई। आप भी राष्ट्र के लिए अपनाइए, समाज के लिए अपनाइए, अपने लिए अपनाइए। आपके विज़न क्लियर होना चाहिए। आज़ाद की तरह विज़न क्लियर होना चाहिए। और आज़ाद का जो व्यक्तित्व है, जीवन है, वो हमको यही सीख देता है। आज़ाद ने एक और संदेश हमें दिया है। 25-26 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदा हो गए। देश के लिए वो जिए और देश के लिए मरे और देश के लिए भूमिगत भी रहे, देश के लिए कभी नाम बदल के भी वो छिपते रहे। उनका विजन स्पष्ट था, देश पहले है, देश के लिए काम करना है, देश के लिए जीना है और मरना है तो देश के लिए मरना है। उनकी माता जगरानी देवी बीमार थी, कभी भाभरा में, कभी यूपी में बदरवा में, लेकिन आज़ाद जी ने चिंता तो वो करते थे लेकिन कभी परिवार को प्राथमिकता नहीं दी। उनके लिए प्राथमिकता था पहला देश,
उसके बाद समाज, फिर शायद परिवार और धर्म। संदेश था उस क्रांतिकारी आज़ाद का कि आपके जीवन में भी यही प्राथमिकता होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के युवाओं को, आज की पीढ़ी को ये समझने की ज़रूरत है आज़ाद से कि जब 1920 और 30 के दशक में आज़ाद अपना जीवन देश के लिए बिता रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने एक नज़ीर पेश की कि देश ही सर्वोपरि है, परिवार उसके बाद में है। हम में से कितने लोग आज़ाद के इस तथ्य से सहमत हैं, इस विचार से सहमत हैं? अपने आप से सब पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ। आज़ाद के विषय में एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो गर्व का विषय है, लेकिन अफसोस कि अभी तक हम अपने लिए उसे गर्व का विषय नहीं बना पाए हैं। इस सभागार में मौजूद, इस कार्यक्रम में मौजूद लोग दिल पर हाथ रख के बताएं कि हम में से कितने लोग हैं जब झाबुआ से हम बाहर होते हैं तो अपना परिचय इस रूप में देते हैं कि हाँ, हम उस ज़मीन के हैं, उस इलाके के हैं जहाँ पर आज़ाद जन्मे थे। हम उस झाबुआ अंचल के हैं जहाँ पर आज़ाद ने जन्म लिया था, जिनका बचपन यहाँ पर आदिवासी बच्चों के साथ भी बीता था, जहाँ उन्होंने तीरंदाजी सीखी थी, निशानेबाजी सीखी थी। विडम्बना देखिए कि हमारी पहचान है कड़कनाथ, हमारी पहचान है चोरी लूट डकैतियों का इलाका। जब हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे झाबुआ, यानी कि लोग तीर मार देते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, लूट लिया जाता है। हमारी ये छवि बनी हुई है। इस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जो बीते 73 सालों में समाज की मुख्य धारा में रहे हैं, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो प्रशासन में हो या मुख्य धारा में हो। क्यों आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के इस पूरे जन्म इलाके को हम एक गौरवशाली स्थान नहीं दिला पाए? ये हमारे लिए गर्व का विषय क्यों नहीं है? युवा इससे सोचें, दिल पर हाथ रखें और खुद ही जवाब दें कि क्या वो ऐसा करते हैं, और फिर बताएं कि क्या वो आगे ऐसा करेंगे। मैं उनकी जयंती पर आपसे आह्वान करता हूं कि गर्व के साथ कहिए कि हम आज़ाद के हैं और आज़ाद हमारे थे। हम वहाँ जन्मे हैं, हम वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर आज़ाद जन्मे थे, जहाँ पर आज़ाद का बचपन बीता था। ये जब गौरव के साथ हम दुनिया को नहीं बताएंगे, तब तक आज़ाद ने तो अपना स्थान पा लिया। जिस सम्मान के वो हकदार थे उन्हें मिल रहा है, लेकिन उनकी जन्मस्थली अभी भी सम्मान की हकदार है। और आप गौरव के साथ कहिए, ताल ठोक के कहिए, सीना ठोक के कहिए कि यस, आप आज़ाद की जन्मभूमि के हैं। इससे न सिर्फ हमारे इलाके की पहचान बढ़ेगी, बल्कि आपके अंदर भी ये फीलिंग आएगी कि जिस धरती पर राष्ट्र नायक आज़ाद पैदा हुआ, जिसने परिवार से ज़्यादा देश को अपना महत्व दिया और जो मात्र 25 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया, उसी मिट्टी के आप भी हैं। कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे वक्ता हैं, विद्वान वक्ता भी मौजूद हैं। एक बार फिर से आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैं भौतिक रूप से वहां पर नहीं आ पाया, लेकिन आज़ाद की शिक्षाएं आपके और हमारे जीवन में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज़ाद अमर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।